नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज है 17 अगस्त 2020 और हम कंटिन्यू करेंगे द हिंदू डेली वोकैबुलरी एनालिसिस। उम्मीद करता हूं कि जो भी वर्ड्स मैं यहां आपको बताता हूं उनसे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता होगा। साथ ही साथ अपने हिंदू न्यूज़पेपर की रीडिंग को अच्छा बनाइए और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाइए ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ सके। ठीक है। शाहरुख खान को मैं एक इंटरव्यू में सुन रहा था, तो वो कहते थे कि भाई मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति वही होता है जिसको न्यूज़पेपर के हर एक पन्ने का मतलब समझ में आए। तो हर एक पन्ने का मतलब आपको तभी समझ में आएगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूं, जब आपको वर्ड्स समझ में आएंगे, जब आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। ओके, तो यही मेरी कोशिश है कि आपको डेली नए वर्ड्स मैं यहाँ पे बताऊं और उनके मीनिंग्स मैं आपको यहाँ पे बताऊं। ये है यूट्यूब चैनल की लिंक। साथ ही साथ दोस्तों, आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल का भी हिस्सा बन सकते हैं। Employment of this construction method will make the bridge look aesthetically better. Okay, so aesthetically मतलब जो चीज दिखने में सुंदर होती है ना, okay, in a way that gives pleasure through beauty. So the buildings and gardens of the factory have been aesthetically designed and laid out. ठीक है, तो ये aesthetic word यूज किया जाता है, बाहरी सुंदरता, जो देखने में सुंदर लगे। ठीक है, सौंदर्य। So that is related to एस्थेटिकली। तो यहां पे यही बोला गया है कि कंस्ट्रक्शन मेथड ऐसा होगा जिससे कि ब्रिज जबरदस्त सुंदर दिखेगा और आदमी जो भी उसको देख रहा होगा उसकी मतलब यार उसको मजा ही आ जाएगा देख के, इतना जबरदस्त वो दिखेगा। कॉफर डैम का मीनिंग आप मुझे बताओगे कमेंट्स में। ठीक है, द लेवल ऑफ द कॉफर डैम हैज बीन केप्ट सेम एज दैट ऑफ द एडजेसेंट रोड टू इंश्योर सप्लाई ऑफ रिक्विसाइट कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ओके, सो रिक्विसाइट मतलब होता है जितनी जरूरत हो, आवश्यक हो, नीडेड हो। ओके, तो कई बार बोलते हैं ना कि भाई ही लैक्स रिक्विजिट एक्सपीरियंस फॉर दिस जॉब, मतलब उसके पास जितनी एक्सपीरियंस होनी चाहिए इस जॉब के लिए उतनी नहीं है। ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ रिक्विसाइट। द एप्लीकेशन विल नॉट बी प्रोसेस्ड अंटिल द रिक्विसाइट फी इज पेड, यानी कि जब तक जितनी आवश्यक फी है पे की, जब तक वो फी पे नहीं की जाएगी तब तक एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगा। दैट इज द meaning. The COVID-19 crisis is indeed an unprecedented situation for every sector. Unprecedented दोस्तों ऐसी चीज होती है जो अभी तक हुई नहीं भैया, पहले कभी नहीं हुआ। ओके, सो कोविड-19 का ये जो दौर चल रहा है, ये जो पेंडेमिक चल रही है, ये ऐसी सिचुएशन है ना, ये कोई हर दिन दूसरे दिन नहीं होती है। ओके, पेंडेमिक लगभग 100 सालों बाद हुई है। यहाँ पे स्पेनिश फ्लू हुआ था 1919 के आसपास और अभी 2019-20 में ये कोरोना की स्थिति है। ओके, सो अनप्रेसिडेंटेड वर्ड यूज किया जाता है किसी ऐसी चीज के लिए जो कि मतलब बहुत कम हुई है या फिर मतलब कई 100 सालों के बाद कोई चीज अगर हो रही है। ओके, सो कई बार जब आप कोई एक ऐसा स्टेप लेते हो जो आज तक आपने नहीं लिया, तो उसके लिए भी यूज किया जाता है अनप्रेसिडेंटेड स्टेप। ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ अनप्रेसिडेंटेड। Tender processes were expedited for the first time. Pre-bid meetings were held through video conferencing. Expedited मतलब होता है जब आप किसी चीज को तुरंत करने की कोशिश करते हो, जब आप किसी चीज की स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हो। ओके, तो यहां पे यही बोला गया कि भाई जो टेंडर का प्रोसेस है उसको तेज किया गया, फटाफट किया गया। ओके, सो एक्सपेडिटेड मींस मेकिंग एन एक्शन और प्रोसेस हैपन सूनर और बी accomplished more quickly. He promised to expedite economic reforms. So he promised कि भाई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को तेज किया जाएगा, स्लो डाउन को हटा के। Both MPs have requested the Chief Justice of Punjab and Haryana High Court to not confine the preliminary inquiry by CBI to just Ropar district but to take suo motu cognizance. तो कल की स्पेशल क्लास में भी ये पूछा था किसी ने, सुओ मोटू क्या होता है? सुओ मोटू मतलब होता है ऑन इट्स ओन मोशन। जब आप कोई चीज खुद से किसी चीज का संज्ञान लेते हो, जब आपको कोई किसी ने कहा नहीं होता है, जब आप स्वयं से जाके किसी मैटर को देखते हो ना, तो उसे कहा जाता है सुओ मोटू कॉग्निजेंस। सो द कमीशन टुक सुओ मोटू कंट्रोल ओवर द मैटर, यानी कि कमीशन खुद से जाके, कमीशन को लगा कि इस मैटर को हमें देखना चाहिए और वो खुद से जाके उस मैटर का कंट्रोल ले रही है बिना किसी के कंप्लेन के। तो मैंने कल यही बताया था कि भाई जो स्पीकर होते हैं लोकसभा में,
वो सुओ मोटू कभी भी डिफेक्शन का केस नहीं लेते। एंटी डिफेक्शन के केस में हमेशा जब तक कोई व्यक्ति कंप्लेन नहीं करेगा ना, तब तक डिफेक्शन का केस आप टेक ओवर नहीं कर सकते। It is unfortunate that two tweets and not any set of scandalous or scurrilous allegations. Scurrilous मतलब होता है किसी के खिलाफ scandalous क्लेम फैलाना या फिर किसी की रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए कुछ लिखना या कुछ करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्करिलस। ओके, सो अगर आप किसी की इंटीग्रिटी पे हमला करते हो, उसके बारे में उल्टा फुल्टा बोलते हो और उसकी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश करते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज स्करिलस अटैक। In the 108 page opinion that largely draws upon past judgments delineating the circumstances. Delineate मतलब होता है किसी चीज को करेक्टली एकदम पिन पॉइंट करके बताना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई मैप है, इस मैप में यहां पे मान लो हरियाणा है, ठीक है, तो मैं अगर हरियाणा को इस मैप में क्लियर कट पोर्ट्रे कर रहा हूं तो मैं यहां पे कहूंगा कि मैं यहां पे हरियाणा को डिलिनिएट कर रहा हूं। डिलिनिएट मतलब होता है किसी चीज को प्रिसाइसली उस पॉइंट में हाथ रख के क्लियर कट बताना। ओके, तो यहां पे यही बोला गया है कि ये जो 108 पेज का जो ओपिनियन था जिसमें पास्ट जजमेंट्स की बात की गई है और क्लियर कट उन सर्कमस्टांसेस को डिलिनिएट किया गया है, यानी कि प्रिसाइसली उन सर्कमस्टांसेस को बताया गया है। द लॉ शुड डिलिनिएट एंड प्रोहिबिट बिहेवियर विच इज सोशली अबोरेंट। ठीक है, मतलब कि लॉ जो है, कानून जो है, वो क्लियर कट ये बताना चाहिए और क्लियर कट उस बिहेवियर को क्लैरिफाई करना चाहिए कि ऐसा कौन सा बिहेवियर है जो कि सोशली अबहॉरेंट है। ठीक है, इंडिकेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिलिनिएट। थैंक्स टू एन अनअपीजेबल वायरस, इंडिया टुडे इज अ लैंड डिवास्टेटेड बाय इकोनॉमिक डिसलोकेशन, डिसरप्शन एंड डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन यानी होता है अखंड गरीबी, बहुत ही ज्यादा बोलते हैं ना डेस्टिट्यूट, बहुत गरीब, पुअर। ओके, एक्सट्रीम पोवर्टी, इतनी ज्यादा पोवर्टी कि 2 टाइम की रोटियां भी नहीं मिल रही हैं। ओके, सो यहाँ पे कोरोना वायरस की बात की गई है। कोरोना वायरस को अनअपीसेबल वायरस बोला जा रहा है। अनअपीजेबल मतलब होता है अतृप्त, एक ऐसा वायरस भैया जो कि शांति नहीं हो रहा है, जिसकी कोई दवाई ही नहीं आ रही है, जिसकी कोई वैक्सीन ही नहीं आ रही है, जो सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा है, हर दूसरे दिन हर दिन केसेस बढ़े जा रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज जो कि एकदम खत्म ही नहीं होती ना, जो शांति नहीं होती, उसके लिए अनअपीसेबल वर्ड यूज किया जाता है। नॉट एबल टू बी पेसिफाइड, प्लेसेटेड और सेटिस्फाइड, मतलब कि दुनिया भर के वैज्ञानिक, डॉक्टर्स और सरकारें कोशिश कर चुकी हैं, भाई कोरोना शांत हो जा प्लीज, लेकिन कोरोना नहीं मान रहा, शांत नहीं हो रहा। एंड यहां पे यही बोला गया है कि भैया कोरोना वायरस की वजह से भारत आज एक ऐसी धरती है जहां पे लोग एक दूसरी जगह जा रहे हैं, डिसलोकेट हो रहे हैं, पूरा डिसरप्शन हो गया है, गरीबी सामने आ रही है, लोग सफर कर रहे हैं और बाकी सारी चीजें, लोग माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज इट दोस्तों आज के इस सेशन में। कैसा लगा आपको आज का ये सेशन, जरूर बताइएगा मुझे। साथ ही साथ कोई भी अगर डाउट्स हो, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।